सरकार मुसलमान को टारगेट करके मुसलमान को दिखा रही है, लेकिन असली जो है दलित ओबीसी एससी एसटी का अपमान कर रही है, उनका तिरस्कार कर रही है, उनको पीछे कर रही है, आर्थिक रूप से उनको पीछे, छूत ये सब दिमाग में गंदगी डाल दी जाती है कि अछूत है, ये उसको ये है, उसको उसके खिलाफ शिक्षा का अधिकार दिए, आज़ादी के बाद जल जंगल जमीन पर सबका अधिकार होना चाहिए। दलित है, कोई पानी पीता है उसकी दुकान में? हम इसको बचाना चाहते थे। हम लोग विरोध जो किए, कहाँ मुसलमान की फैक्ट्री है? मुसलमान पंचर बना रहा है, टायर बेच रहा है, मुसलमान कबाड़ी का काम करता है, मुसलमान गंदा रहता है, मुसलमान तो सबसे खराब है इनके हिसाब से। तो मुसलमान की नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के आईटीओ पर। यहाँ पर हमारे साथ फजील अहमद जी मौजूद हैं, जो यहाँ एक कार्यक्रम था अपना अधिकार कैसे मांगे और आरक्षण को बचाने के लिए। आइए इनसे बात करना चाहूँगी। सर, आप आरक्षण बचाने की मांग कर रहे हो, कैसे बचाओगे आरक्षण? देखिए, अभी तो आरक्षण है और इन्होंने 10% सवर्ण आरक्षण दे दिया, तो हम लोग की ये मांग है कि जब 10% आपने सवर्णों को आरक्षण दिया और आबादी भी उनकी लगभग 10% है, तो बाकी का जो 80-90% आरक्षण है वो आप ओबीसी एससी एसटी का जो सबको दे दीजिए। इसको लेकर के हम लोग अभी लड़ाई शुरू किए हैं। आगे चल कर इसका जो भी लीगल तरीका होगा उसको लड़ेंगे और उसी पे काम कर रहे हैं। सर, देश में हिंदू मुस्लिम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसको लेकर के आपको क्या कहना है? जब देखिए पहलवान कमज़ोर पड़ता है अखाड़े में तो दांत काट लेता है। सरकार के पास दूसरी कोई योजना नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं है, तो हिंदू मुसलमान करते हैं। आज इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इन सारी चीज़ों पर आज चुनाव हो रहा है 2 स्टेट में, तो वहाँ कहाँ विकास की बात हो रही है? सरना कोड बिल, छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल है, 5 लाख आदिवासी जंतर मंतर पर आए थे और उन्होंने कहा कि हमको हमारा कोड बिल दिया जाए, सरना कोड बिल हमारा, हम हिंदू नहीं है, हमारा सरना कोड अलग है। लेकिन आज 3 साल मतलब 24 हो गया, 25 आने वाला है और जनगणना नहीं कराई जा रही है। इसलिए नहीं कराई जा रही कि जिस दिन जनगणना कराएंगे आदिवासी सड़क दिल्ली आ जाएगा और कहेगा कि हमारा कोड बिल अलग किया जाए, हमारा जनगणना में कालीन दिया जाए। और ये किसी का भी अधिकार है, इस देश में कोई किसी धर्म में रह सकता है, हमारा संविधान उसकी इजाज़त देता है। लेकिन ये लोग सभी को जो है अपने साथ घुमा फिरा के रखना चाहते हैं। बुद्धिस्ट अपना कालम मांग रहा है, सरना कोड बिल अपना कालम मांग रहा है, तो देने में क्या दिक्कत है? किसी की भी अपनी आइडेंटिटी, आदिवासी की कोई आइडेंटिटी नहीं है इस देश में, वो अपना सरना कोड बिल मांग रहे हैं लेकिन उसको नहीं दे रहे। यही मैं बोला आज मीटिंग में। सर, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, अब सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, उसको लेकर के आपको क्या कहना है? हिंदू वक्फ बोर्ड बिल कोई नहीं है देश में। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो 3 तरह की प्रॉपर्टी हुई। क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी कंपनी एक्ट में गई, मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रखी और हिंदू प्रॉपर्टियाँ जितनी हैं वो ट्रस्ट एक्ट में गई। जितनी भी मठ मंदिर, इनके पास भी बहुत ज़मीन है, कई कई मंदिरों के पास तो हज़ार एकड़, लाखों एकड़ ज़मीनें हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड में, जैसे हमारे यहाँ हमारे नबी ने कहा कि अपनी बेशकीमती चीज़ें तुम वक्फ करो। वक्फ का मतलब ये है कि उसको बेच नहीं सकते और ना उस पर विरासत चढ़ सकती किसी की। आप उसका समाज के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। बहुत सी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हिंदू के पास भी, वो किराया देते हैं उसका, और उसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, ज़मीन किसी को भी दी जाती है वक्फ बोर्ड में। अब ये वक्फ बिल ला रहे, वक्फ बिल में हम लोग की मांग ये है कि भाई ज़मीनों से साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमने दान किया है। जो नावल्द मर जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी वक्फ को चली जाती है, जिसका कोई वारिस नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम सनातन बोर्ड बनाएंगे। स्वागत है आपका, सनातन बोर्ड बनाइए, हम तो साथ हैं आपके। और सनातन बोर्ड बनाइए, जिस तरह वक्फ बोर्ड की सारी मुसलमानों की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, उसी तरह आप सनातन बोर्ड बनाइए और सारी हिंदू प्रॉपर्टी, मठ मंदिर की जो भी ज़मीनें हैं वो सब उस सनातन बोर्ड में रजिस्टर्ड ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि, और उसकी कस्टोडियन, एक मिनट, उसकी कस्टोडियन सरकार हो। जिस तरह वक्फ बोर्ड की कस्टोडियन सरकार है, जो किराया आता है सरकार के खजाने में जमा होता है, किसी प्राइवेट को नहीं जाता है, उसी तरह से आप सनातन बोर्ड बनाइए। मठ मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो चढ़ावा भी सरकार के खजाने में जमा हो और सरकार उसका मॉनिटरिंग करे। हम तो चाहते हैं, स्वागत है कि ये लोग सनातन बोर्ड बना रहे हैं। सर, दलितों को जैसे मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, अगर ये सनातन बोर्ड बन गया तो बिल्कुल ही कंट्रोल ब्राह्मणों के हाथ में मंदिरों का चला जाएगा, तो दलित कहाँ जाएंगे? सर, एक बात सुनिए, दलित तो बुद्धिस्ट हैं, वो सनातन तो है नहीं, तो उनका अपना कोड बिल मांग रहे हैं ना बुद्धिस्ट इसीलिए दलित अपना कोड बिल मांग रहा है, क्योंकि बुद्धिस्ट का, वो बुद्धिस्ट के तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को रखेंगे। नंबर 1 बात। दूसरा, मंदिरों में नहीं जाने दे रहे हैं, तो ये इसीलिए तो लोग छोड़ रहे हैं ना उनको। इसे क्यों आज 5 करोड़, राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में 5 करोड़ लोग सनातन धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म अपना लिए, क्यों जा रहे हैं?
इसीलिए बुद्धिस्ट ही तो अपना अलग कॉलम मांग रहा है, जनगणना में कॉलम हो जाए, उनकी आबादी क्लियर हो जाएगी, फिर उनकी प्रॉपर्टी भी जहाँ होगी, तमाम बुद्ध निकल रहा है जमीन के अंदर से बुद्ध। कनेक्ट करूँ क्योंकि सारे दलित बुद्ध नहीं होते, बुद्ध धर्म अलग है, जैसे सिख धर्म और मुस्लिम धर्म, मुझे पता है वो धर्म है, लेकिन दलित अलग होते हैं। देखिए दलित सनातन के लोग दलित को नहीं मानते, वो तो वर्ण व्यवस्था में छूत है। अगर आपको अपना सुन लीजिए, अगर उनको बिल्कुल, तो यही तो बात है ना, नहीं कंट्रोल पहले से भी है। आप वर्ण व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं? नीचे है ना। आपको न पढ़ने का अधिकार है, न संपत्ति रखने का अधिकार है, तो फिर काहे लिए आप उसमें क्या मांग रहे हैं? आपको मांगने का तो हक ही नहीं है। अगर ये सनातन बोर्ड बन जाएगा तो आप कितना हक और मर जाएगा दलित का? सनातन बोर्ड तो वो अपने लिए बना रहे ना, वो अपने लिए बना रहे, जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए उन लोग का बोर्ड है वो जो पैर से पैदा हुए उनका थोड़ी बोर्ड है। इसीलिए जब आपका अपमान तिरस्कार होता है, ये बिल्डिंग का मालिक हमको भगाएगा तो हम कितनी देर यहाँ खड़े हो पाएंगे? निकल जाएंगे यहाँ से। तो इसी तरह वो सब विषय नहीं है। अभी सनातन बोर्ड बना रहे हैं, हमको स्वागत है। और सनातन बोर्ड में भी बना रहे हैं तो मठ मंदिर की ज़मीनों को, जैसे हम लोग वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, सरकार के नियंत्रण चली जाती है, उस पर किराया आता है, वो सरकार के खजाने में जमा होता है। और पूरे वक्फ बोर्ड में जो कर्मचारी काम करते हैं उसमें सारे हिंदू होते हैं। वो वक्फ बोर्ड के कर्मचारी नहीं होते हैं, सरकार से जो नियुक्ति होती है अपने तरीके से, उसमें वो कर्मचारी काम करते हैं। सिर्फ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन शिया है तो शिया रहेगा, सुन्नी है तो सुन्नी रहेगा, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं कि वो उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बेच दे। सर आगे आप लोगों के आंदोलन कैसे रहेंगे ये संविधान बचाने के लिए? नहीं, अभी देखिए सुप्रीम संविधान अभी खतरे में, लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग के पास तो एक ही रास्ता है ना, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ रास्ता, आज़ाद आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, अदालत में जाना, सरकारों को दबाव बनाना। तो अभी जिस तरह से हाथरस में एक सांसद थे और वो सुरक्षित सीट से सांसद थे, तो वो चटाई अपने लेके घूमते थे और अपने झोला में एक कप लेके चलते थे कि उनको ऐसा ना हो कि कोई चाय ना पिलावे। तो वो जहाँ भी जाते थे जिस घर में, वो अपना कप दे देते थे कि इसी में चाय डाल दीजिए, और खुद चटाई बिछा के बैठ जाते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि हमारे दलित सीटों पर दलित जीत के जाएंगे तो दलितों की आवाज़ उठाएंगे, उसको भी तो लोग दबा रहे हैं। ऐसे सांसद चुन के भेज रहे हैं, ऐसे एमएलए चुन के भेज रहे हैं जो दलित की आवाज़ नहीं उठाना चाह रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग, संविधान की बात तो पूरी हो नहीं रही ना। अगर रिजर्व सीट है, ये सारी पार्टियां, सेकुलर पार्टियों की बात मैं कर रहा हूँ और भाजपा की बात कर रहा हूँ, रिजर्व सीट के अलावा किस दलित को टिकट सीट देते हैं? जनरल सीट पर क्यों नहीं लड़ सकता दलित नहीं जीत सकता? क्यों नहीं देते हैं भाई? हम कह रहे हैं कि चुनाव जो है ना निष्पक्ष होना चाहिए। हम चाहे इस्लाम धर्म माने, चाहे हिंदू धर्म माने, चाहे बुद्ध धर्म माने, चाहे ये मेरा निजी चीज़ है, लेकिन जब हम किसी पद पर बैठते हैं तो हमारा राज धर्म हो जाता है। हम मस्जिद से निकल करके मंदिर का रंग रोगन कराएंगे। सर मंदिर के लिए अभी जो कह रहे हैं, मंदिर में जो चर्बी मिला हुआ जो प्रसाद बट रहा था, उसको बांटने वाला भी ब्राह्मण, बनाने वाला भी ब्राह्मण, सब कुछ तो ब्राह्मण ही करते हैं, फिर उसमें दोषी कौन है? देखिए अभी ये बात 2-3 दिन से टीवी पर मेरे साथ डिबेट में आई। ड्रॉपसी एक बीमारी आई 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, और उसमें सरसों के तेल में मिलावट हुई। ड्रॉपसी बीमारी, हज़ारों लोग मर गए, लाखों लोग बीमार पड़ गए। इतना उसका मतलब डर पैदा हो गया कि लोगों ने कई साल तक कड़वा तेल खाना छोड़ दिया। तो मैंने पूछा एंकर से कि वो सारी फैक्ट्रियां तो हिंदुओं की थी, कोई मुसलमान ने तो मिलाया नहीं था, तो फिर आप मुसलमान का फल पे क्यों हटवा रहे हो? साबुन में आप मिलावट करो, घी में आप मिलावट करो, और चर्बी में, लड्डू में मिलावट नहीं थी, उसमें जो घी यूज़ हुआ था उस घी में चर्बी थी। और अभी दिवाली बीती है, जितना घी यूज़ किए ये लोग मिठाई बनाने के लिए, कोई गारंटी है कि उस घी में चर्बी नहीं था? सर वो फैक्ट्री मुसलमानों की थी कि कहाँ मुसलमान की फैक्ट्री है? मुसलमान पंचर बना रहा है, टायर बेच रहा है, मुसलमान कबाड़ी का काम करता है, मुसलमान गंदा रहता है, मुसलमान तो सबसे खराब है इनके हिसाब से। तो मुसलमान की फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री होती थी तो बुलडोजर चला दी होते अब तक उसके ऊपर। अगर चांद पे ग्रहण लग जाए तो उसको भी कहेंगे मुसलमान ने लगा दिया। देखिए एक आपने बात कही तो मैं कह देता हूँ। टीवी डिबेट में एक बार हम चैनल पर एक भाजपा के प्रवक्ता ने हमसे कहा कि चाइना में जब सूर्य ग्रहण लगा तो वहाँ कोरोना चला गया, और भारत में भी सूर्य ग्रहण लग रहा है तो कोरोना चला जाएगा। मैंने कहा अरे भाई मूर्ख आदमी, चाइना का सूरज भारत का सूरज एक के है, अलग अलग नहीं है। इस तरह की मानसिकता रखने वाले देश की सरकार चला रहे, उनका देश में शासन कर रहे हैं, अब उस पर हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते। योगी जी का नारा है बटोगे तो कटोगे, क्या कहना है? देखिए बटोगे तो कटोगे, कौन काट रहा है? अभी दिवाली में किस तरह से शौचालय में बैठ के 8-8 लोग गए, सब तो हिंदू थे ना।
मुसलमान तो दिवाली में जाता नहीं है, तो अपने घर में रहेगा। तो ये हालत हो गया, बटोगे तो कटोगे। और यही बटने के लिए आज हमारा आरक्षण दे दीजिए 85%, क्यों हमको बटेंगे? पर आरक्षण तो मोदी जी तो कहते हैं कि मैं तो दे दूंगा, आप एक बार वो जातीय जनगणना करवाइएगा, पर राहुल गांधी जी जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहते। अभी राहुल गांधी सत्ता में नहीं है ना। आरक्षण देना भी आपको, जनगणना भी आपको ही कराना है। ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। और देश के 15 साल पहले या 20 साल पहले किसी को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा नाम मोहम्मद है या मेरा नाम राम है या मेरा नाम सलीम है। आज की जरूरत पड़ती है। देखिए, जब कांवड़ यात्रा में जिस तरह से मुसलमानों को बैन करने की बात चल रही थी, तब टीवी डिबेट पर हमसे ये बात होती थी कि हमने कहा कि मुसलमान सलीम होने से कोई दिक्कत नहीं है, उसका सेब भी सब लोग खाएंगे और उसके रेस्टोरेंट में खाना भी खाते हैं। अगर वहाँ संतोष राम लिख देगा ना, तो उसका पानी भी कोई नहीं पिएगा। इसलिए हम लोग विरोध किए थे कि आप किसी की जात धर्म मजहब पूछ करके आप उसको बहिष्कृत नहीं कर सकते। आप बताइए हमको कि क्या अगर फजील अहमद है और उसकी जगह संतोष राम कोई किचन में होगा या बैरा होगा या मालिक होगा और जान जाता है कोई कि ये दलित है, कोई पानी पीता है उसकी दुकान में? हम इसको बचाना चाहते थे। हम लोग विरोध जो किए कि ये कानूनन गलत है। आप किसी की धर्म जाति पूछ करके उसका खाना पीना नहीं साथ कर सकते। और हम लोग जो है एक साथ जो है रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत होती है, लेकिन एक अछूत ये सब दिमाग में एक गंदगी डाल दी जाती है कि अछूत है, ये उसको ये है, उसको उसके खिलाफ शिक्षा का अधिकार दिए। आज़ादी के बाद जल जंगल जमीन पर सबका अधिकार होना चाहिए। एक घर में हम एक आदमी को अपराधी बना लेते हैं कि सारी डांट उसी को डांटनी है, सब कुछ कसूर उसका ही निकालना है। कि ऐसे ही तो लेकिन भारत में हमने मुसलमान के एक अपराधी बना लिया कि सारा कुछ इसी के जिम्मे डालना है। नहीं, देखिए अपराधी बना रहा हर चीज। क्या होता है कि धोखा दिया जाता है जब युद्ध के मैदान में है। जब युद्ध होता है, मैंने अभी भाषण में भी कहा कि गांव की सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं और एक तालाब के किनारे कुछ दीपक जला दिए जाते हैं। तो दुश्मन का जहाज ये सोचता है कि यही गांव है, तो बम वहाँ पानी मार देता है, तो गांव के लोग बच जाते हैं। ठीक इसी तरह ये सरकार मुसलमान को टारगेट करके मुसलमान को दिखा रही है, लेकिन असली जो है दलित ओबीसी एससी एसटी का अपमान कर रही है, उनका तिरस्कार कर रही है, उनको पीछे कर रही है। आर्थिक रूप से उनको पीछे कर रही है, सामाजिक रूप से उनको शिक्षा कितनी, आज ITI की फीस कितना 80,000 हो गई है। 27,000 स्कूल बंद कर दी गई यूपी की। शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। यानी दलित ओबीसी से कहा जाता है तुम पढ़ो मत, सर फीस देने का पैसा तो नहीं है दलित के पास। सरकारी स्कूल होता है तो मैं फ्री में पढ़ लेता है। तो एक तो वो पढ़ाई से चला गया और उससे कहा जाता है कि जो 100-200 दिन में कमाते हो 100 की दारू पियो, सो जाओ। ये षड्यंत्र है, दलित ओबीसी एससी एसटी के लिए षड्यंत्र है। आज बाबा साहब के सबसे ज़्यादा किसको दुख लगता है बाबा साहब का नाम लेने पर? किसको दुख लगता है? तब हम बोलते हैं, हम मुसलमान, हमसे कहते हैं लोग आप इतना बाबा साहब का नाम क्यों लेते हैं? हमने कहा जब हमारे घरों पर बुलडोजर चल रहा था, इसी संविधान है सुप्रीम कोर्ट ना, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया संविधान के दायरे में ना। अगर संविधान नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट बोल पाएगा? इसलिए हम बाबा साहब की कि आज ये सरकार जहाँ मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रही है, तो यही बाबा साहब का संविधान हमको बचा रहा है। धन्यवाद। तो आपने देखा अभी फजील अहमद जी का कहना है कि यहाँ पर जो इन्होंने आंदोलन आज किया था वो आरक्षण बचाने के लिए किया था और अपने अधिकार पाने के लिए किया था। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। धन्यवाद।